हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं मडी फ्रॉम प्रूविंग ग्राउंड्स प्रैक्टिस। द बॉक्स इज़ अप एंड रनिंग। मैंने nmap स्कैन ऑलरेडी रन कर लिया है। मैंने फुल nmap स्कैन रन किया था विद SC एंड SV स्विचेस, ताकि मेरे पास एप्लीकेशन की डिटेल्स आ जाएं। एंड आई सी लाइक 5 TCP पोर्ट्स ओपन। तो 22 पे जैसे कि नॉर्मली हमें पता है कि SSH चल रहा होता है, एंड आई सी कि इस पे डेबियन रन कर रही है। इसके अलावा वी हैव 25 पे एक एक्सम SMTPD सर्वर चल रहा है, एंड 80 पे हमारा नॉर्मल वेब सर्वर चल रहा है, एंड इट सेज कि इट्स बीइंग रीडायरेक्टेड टू muddy.ugc। इसके अलावा हमारे पास RPC पोर्ट ओपन है। तीन पोर्ट्स जो कि 443, 808, 908 हैं। इस पे सर्विस की डिटेल्स एक्जैक्टली नहीं आ रही कि सर्विस कौन सी चल रही है। एंड लास्टली ऑन 8888 आई सी समथिंग विद पाइथन और गेट हेड पोस्ट से मुझे लग रहा है कि शायद ये कोई वेब सर्वर है। तो हम स्टार्ट में वेब से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड इफ़ आई गो टू द सर्वर on the port 80, it's being resolved to this domain जो कि हमने नहीं दी हुई। तो let's specify this domain. um, it's going to be muddy.ugc. Now if I refresh it, so the site is loading and I see k found some mud colas, एंड लेट्स सी कि ये index.html है या index.php है या कोई और पाइथन की एप्लीकेशन है। PHP लोड हो रहा है। नाइट्स तो हमें पता चल गया कि इसके ऊपर PHP चल रहा है। और आई एम लुकिंग फॉर एनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन। डिफ़ॉल्ट ही मुझे मेल का एड्रेस नज़र आ रहा है, कोई यूज़र का नहीं है। एंड दिस इज़ पावर्ड बाय वर्डप्रेस विच इज़ नाइस। तो हमारे पास कोई वर्डप्रेस इस पे चल रहा है। आई इंस्टेंटली सी के यहाँ पे कॉन्टैक्ट में वर्डप्रेस 5.7 आ रहा है, जो कि आई गेस के काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है। राइट नाउ इस वक्त वर्डप्रेस की जो कोर है वो 5+ पे ही चल रही है। तो शायद हमें वर्डप्रेस के कोर के कुछ इस तरह के एक्सप्लॉइट्स तो ना मिल सकें इसके ऊपर। इसके अलावा डू आई सी एनी कमेंटेड आउट कोड जिसको हम देख के फर्दर एक्सप्लॉइट कर सकें। लेट्स सी कि हम क्या WP एडमिन पे जा सकते हैं ताकि हम कोई डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स ट्राई कर सकें। एंड इट रिटर्न्स 404 विच इज़ अ बिट स्ट्रेंज। क्या हमारे पास रोबोट्स डॉट टेक्स्ट में कुछ डिफाइंड है? नो। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस पे गो बस्टर स्टार्ट कर देते हैं। गो बस्टर dir एक्सटेंडेड व्यू वर्डलेस यूज़र शेयर वर्डलेस डायरेक्टरी बी कॉमन डॉट टेक्स्ट थ्रेड्स हम 5 कर देते हैं। एंड URL इज़ गोइंग टू बी muddy डॉट it's going to be muddy.ugc, and let's tee the output to GoBuster log. राइट इसके अलावा हमारे पास कौन सी पोर्ट थी? हम पाइथन से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मुझे काफ़ी एक रैंडम पोर्ट लग रही है। 8888 पे देखते हैं कि वेब सर्वर इस पे क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो ऐसा करते हैं muddy.ugc 8888 अगर हम करें तो आई सी देर इज़ सम वेब सर्वर विच इज़ सेइंग पावर्ड बाय लेडन फॉर पाइथन। ओके, हम इसके अंदर जाते हैं तो बॉक्स का जो नाम है मडी वो यहीं पे आ रहा है। एंड इट्स स्पेसिफाइंग सम मेथड टू चेक आउट सोप बेस्ड डिस्क्रिप्शन। और हमारे पास कोई इसमें फर्दर डिटेल नहीं आ रही। बट एग्जैक्टली इज लेड ऑन, क्या हमारे पास कोई इसका एक्सप्लॉइट एग्जिस्ट करता है? सर्च एक्सप्लॉइट एंड वी हैव लेडन फ्रेमवर्क फॉर पाइथन 0.9.40 XML एक्सटर्नल एंटिटी एक्सपेंशन। राइट, तो इसका वर्जन तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कौन सा चल रहा है, लेकिन लेट्स जस्ट गूगल दिस एक्सप्लॉइट। एंड क्या इसका एक्सप्लॉइट DB पे नहीं आ रहा? लेडन फ्रेमवर्क लेडन पाइथन एक्सप्लॉइट DB। थोड़ी सी GUI उसकी अच्छी हो जाएगी एक्सप्लॉइट DB पे। अदर देन दैट कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। हमारे पास जो सर्च एक्सप्लॉइट है उसमें भी यही चीज़ आ रही है। राइट, तो इसने एक पेलोड दिया हुआ है जिसके ज़रिए ये ETC pass WD की फ़ाइल को रीड कर सकता है। गैस कि ये
XXE इंजेक्शन इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो हम अगर इस पेलोड को कॉपी कर लें एंड आई गेस एक टेक्स्ट एडिटर में खोल के इसको एडिट कर लेते हैं, तो हेलो सर्विस की बजाय आई गेस कि ये आएगा मडी, एंड से हेलो की बजाय यहाँ पे आना चाहिए चेकआउट जो उसने मेथड बताया हुआ। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और हम वर्ब पे ऐसा करते हैं कि स्टार्ट वर्ब करके मैं चाह रहा हूँ कि लोकल होस्ट्स के थ्रू इसको रीडायरेक्ट किया जाए ताकि हम वर्ब में ही फिर फर्दर जितनी भी रिक्वेस्ट हैं भेजें। तो प्रॉक्सी में चले जाते हैं, ऑप्शंस में एक नया लिसनर 8888 पे स्टार्ट कर लेते हैं एंड इट शुड रीडायरेक्ट टू पोर्ट 8888 एंड द होस्ट इज़ गोइंग टू बी हमने क्या IP स्पेसिफाई की थी 91.161। तो हम ये स्पेसिफाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। नाउ जो भी मेरी लोकल होस्ट पे बर्ब के पास रिक्वेस्ट आएगी बर्ब इसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा। हम इंटरसेप्ट पे चले जाते हैं, इंटरसेप्ट इज़ ऑन। मैंने ये कॉपी कर ली है अपनी पूरी रिक्वेस्ट एंड इफ़ आई जस्ट कर्ल दिस थिंग तो मैं बर्ब के अंदर आ रहा हूँ और हम बर्ब से इसको सेंड टू रिपीटर कर देते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास पैस WD की फ़ाइल रीड होती है कि नहीं। राइट, हम पैस WD जो बड़ी सर्वर है उसको रीड कर पा रहे हैं। नॉर्मली डिफ़ॉल्ट यूज़र इस पे 1000 से ऊपर की उसकी यूज़र ID होती है। तो अगर हम 1000 को देखें एंड आई सी द यूज़र नेम विच इज़ आयन, तो हम ऐसा करते हैं कि होम आयन डॉट SSH, अगर हम उसकी SSH कीज़ को रीड कर सकें। नहीं, हम पब्लिक को क्या इसमें मौजूद भी हैं प्राइवेट पब्लिक कीज़ के नहीं, हम नहीं कर सकते। और अगर हम जाएं इसकी बैश हिस्ट्री में तो हमारे पास तो ये नहीं आ रहा। इसके अलावा वर्डप्रेस चल रही है तो हम वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन को भी देख सकते हैं, लेकिन बिफोर मूविंग ऑन लेट्स सी कि हमारे पास कोई डायरेक्टरीज़ में कोई ऐसी चीज़ आई हो। अभी तक तो आई ओनली सी index.php, जावास्क्रिप्ट का एक पेज मौजूद है एंड वर्डप्रेस जो गो बस्टर इट्स स्टिल रनिंग। तो हम अगर जाएं var www html एंड वर्डप्रेस नहीं wp config.php, क्या हम इसको रीड कर सकते हैं? एंड आई डोंट थिंक कि हम इसको डायरेक्टली रीड कर सकते हैं क्योंकि एक एम्प्टी आ रहा है। सो लेट्स वेट कि ये कंप्लीट हो हमारी इनोमरेशन। तो हम देखें कि इसके बाद हमारे पास कोई ऐसा फोल्डर आ रहा हो हम उसको देख सकें। इन द मीन टाइम चूँकि हमारे पास RPC की भी पोर्ट आई थी, लेट्स जस्ट गूगल दिस RPC एक्ट्रिक्स ताकि हम RPC की कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। आई गेस कि मैंने गलत लिंक खोल लिया, 111 वाला था। राइट, 111 पे चल रही RPC बाइंड। तो हम इसकी इनोमरेशन में कुछ देख सकते हैं। आई डोंट सी एनी NFS और इस तरह की चीज़ें तो इसमें मुझे नज़र नहीं आ रही। राइट, एंड द गो बस्टर इज कम्प्लीटेड। XML RPC.php भी वर्डप्रेस के साथ है, WP एडमिन आ तो रहा है लेकिन हम इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। एंड आई सी अ वेब डेव, तो हम ऐसा करते हैं इसको विज़िट करके देखते हैं कि वेब डेव के ऊपर एग्जैक्टली क्या चीज़ आ रही है। राइट, ये हमसे क्रेडेंशियल्स मांग रहा है और मे बी आफ्टर गेटिंग क्रेडेंशियल्स हम शायद इस पर लॉग इन कर सकें और कोई अपनी फ़ाइल इसके ऊपर अपलोड कर सकें। वेब डेव पासवर्ड फाइल लोकेशन, पासवर्ड्स आर स्टोर्ड इन वेब डेव HT पासवर्ड फाइल। तो अगर हम जाएं अपने बर्ब में एंड वी स्पेसिफाई var www html web dev and we say like htpaswd, तो हम क्या रीड कर सकते हैं? आई डोंट थिंक यहाँ पे मौजूद है। हम कॉमन ट्राई करके देख लेते हैं जहाँ पे फाइल नेम्स ट्राई कर सकते हैं जिसमें हमारा पासवर्ड मौजूद हो सकता है। लेट्स जस्ट ट्राई पासवर्ड dev.password नहीं, एंड webdev.password
password dot webdev password dot dev. Oops. Users dot dev user dot dev. राइट, तो हमारे पास अभी तक हमसे लोकेशन नहीं आइडेंटिफाई हो रही कि जिस पे ये पासवर्ड पड़ा हुआ है। डिजिटल ओशन के कुछ आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। इसके अलावा हाउ टू सेट अप वेब डेव विद अपैची 2, शायद इसमें हमें क्रेडेंशियल्स प्लेस करने की कोई जगह मिल जाए। क्रिएटिंग अ वेब डेव सर्वर ऑन Ubuntu, हाउ टू गेट योर वेब डेव credentials. I'll start from this third one. राइट, पैची कॉन्फ़िगरेशन इसने दी हुई है password डॉट डेव। नहीं, ये ट्राई नहीं किया कॉम्बिनेशन। password dot dev, राइट, एंड वी सी पासवर्ड और हमें उसका हैश मिल रहा है। राइट, तो ये लोकेशन है जहाँ पे password डॉट डेव सेव हुआ हुआ है एंड वी गॉट फ्रॉम दिस लिंक, द थर्ड लिंक। तो यूज़र नेम तो एडमिनिस्ट्रेंट आ गया। क्या हम इसको क्रैक कर सकते हैं? आई विल फर्स्ट विजिट दी हैश। इसको हम हैश का जो पर्टिकुलर ये सिग्नेचर आ रहा है जिससे हमें पता चल सके कि हैश एग्जैक्टली कौन सा है, तो हम जाएंगे हैश कैट एग्जाम्पल्स ताकि मैं हैश कैट का मोड पता कर सकूं। हैश कैट एग्जाम्पल्स के ऊपर उसने डिफरेंट मोड्स हमें बताए हुए हैं कि कौन सा एल्गोरिदम अगर आपने यूज़ करना है तो कौन सा आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इन द मीन टाइम आई विल क्रिएट लेट्स जस्ट ए web dev hash, and I have to copy the full hash which is going to be this, and ये हमारे पास हैश कैट आ गया। हैश कैट -a0 माइनस मोड मुझे अभी पता नहीं है, माइनस वर्कलोड प्रोफाइल आई विल यूज़ 2 एंड डैश डैश शो। यहाँ पे हैश आ जाएगा और डिक्शनरी विच आई गोइंग टू यूज़ यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट rock.u.text. Now I just have to specify the mode. तो हम एग्जाम्पल हैशेस के पेजेस पे चले जाते हैं। 0 इज़ फॉर MD5। ये डिफरेंट मोड्स आ रहे हैं हैश कैट के कौन से हैं। तो हमारा जो है एल्गोरिदम वो इससे स्टार्ट हो रहा है। तो इफ़ आई सर्च दिस, हमारा हैश बिल्कुल ऐसा ही नज़र आ रहा होता है स्टार्टिंग में, एंड द मोड इज़ 1600। तो वील स्पेसिफाई द मोड विच इज़ गोइंग टू बी 1600 एंड इट जस्ट क्रैक्ड इट। तो हैश कैट ने इसे क्रैक कर दिया एंड द पासवर्ड इज स्लीपलेस। अगर हम इस पे जाएं एंड वी जस्ट टाइप एडमिनिस्ट्रेंट एंड स्लीपलेस, we are in, which is nice. Now let's just close these all tabs and upload a PHP based command execution code. तो मैंने एक अपना यूज़र शेयर वेब शेल्स में कोड एग्जीक्यूशन का PHP में कोड एग्जीक्यूशन का एक कोड बना के रखा हुआ है। हम इसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं my.rce.php के। जस्ट सिंपल सिस्टम कमांड है और वो गेट cmd की कमांड के थ्रू गेट कर रहा है यूज़र से। तो हम ऐसा करते हैं, अब कर्ल के थ्रू इसको अपलोड कर देते हैं विच इज़ गोइंग टू बी कर्ल माइन फाइल नेम डैश यू एडमिनिस्ट्रेंट sleepless, and the URL is going to be this. The file is uploaded, 201 created आ रहा है। If I just hit Control F5 to refresh this, I can see my rce.php, and let's just give it some command like id date and echo/n. Please subscribe and like. Please subscribe and like echo date. What? शायद ये कहना चाह रहा है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते rce.php. I have like code execution, लेकिन if I type what's the issue with I guess कि please like
एंड ऑपरेंड का शायद मसला ना हो, और मे बी लाइक वी हैव टू यूज़ सिंगल कोट्स बिकॉज आई वॉन्ट कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करें. लाइक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इज़ फाइनली डिस्प्लेड आई गेस कि वो डेट आई डी राइट दिस इज़ वट आई एग्जैक्टली वॉन्टेड यू टू शो. शायद कोट्स का मसला है कि सिंगल कोट्स यूज़ करने. एनीवेज आई विल लुक फ्रॉम हेयर कि क्या हमारे पास एन सी इसमें मौजूद है कि नहीं नेट कैट, ताकि मैं एक फ़र्स्ट रिवर्सल हासिल कर लूँ एंड नेट कैट इज़ प्रेजेंट. तो ऐसा करते हैं, एन कैट एल वी एन पी पोर्ट 25 इस पे ओपन थी, तो मैं इसी पे नेट कैट्स का एक शेल कैच कर लेता हूँ, रिवर्स शेल. एन सी द आई पी ऑफ माई बॉक्स इज़ गोइंग टू बी दिस एंड 25 port minus E bin ASH and it's loading and I have connection. तो अगर मैं ID देखूँ तो I am www data and host name is going to be muddy. The next thing which I will do is upgrade my shell. तो upgrade shell to T2 TTY ताकि मेरे पास full functionality आ जाए. I like using this ROP NOP link. इसके नीचे उसने एक cheat sheet दी हुई है. बिफोर वी गो टू द बॉटम लेट्स सी कि इसमें पाइथन मौजूद भी है कि नहीं. विच पाइथन वी हैव पाइथन. तो हम इसके अंदर बिल्कुल बॉटम पे दीज आर द कमांड्स. यू कैन बेसिकली टाइप देम और मेक अ स्क्रिप्ट, लेकिन आई एम जस्ट टू लेजी. एंड लेट्स जस्ट कंट्रोल जी एस टी टी वाई रॉ एको एफ जी एंटर एंटर एंड एक्सपोर्ट शेल बैश export term xterm 2256 colors and I need to see कि मेरे टर्मिनल का साइज़ क्या है 33135. तो I need to specify 33135 and I'll reset it. Let's just go to एक अगर हम फोल्डर पीछे जाएं तो इसके अंदर wp admin और wp config मौजूद है. इफ़ आई जस्ट cat wp config.php एंड देन जस्ट grep define ताकि मेरे पास क्रेडेंशियल्स आ जाएं डेटाबेस वगैरह के और हम उसी पासवर्ड को रीयूज़ कर सके. इसका जो यूज़र है IAN उसको वो बन सके. तो हमने इसे कॉपी कर लिया एंड आई रिमेंबर कि हमारे पास pass wt grep sh राइट IAN मौजूद है. हम करें SUIAN एंड इफ़ यू यूज़ दिस पासवर्ड वी हैव एन ऑथेंटिकेशन फेलियर. राइट मैंने कॉपी तो सही किया था. हम एक फोल्डर अगर पीछे जाएं एंड लिस्ट ऑल द कॉन्टैक्ट्स वी हैव लोकल डॉट टेक्स्ट प्लेस्ड ओवर हेयर. इसके अलावा हम IAN में अगर जाएं तो आई डोंट सी एनी थिंग. लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर इनोमरेशन स्क्रिप्ट linpiece. और मैं linpiece को डाउनलोड कर लूँगा अपने लोकल सिस्टम से. उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा होम जॉन डाउनलोड्स में. क्या मेरा इसमें linpiece मौजूद है? इट इज़. मेरी IP है 49.91. I'll start a Python 3 based HTTP server on my port 80 and let's just grab this thing over here. Oops. wcat linpiece.sh. let's just make it executable. And if I run linpiece.sh with tlinpiece.log ताकि हमारे पास एक होलिस्टिक व्यू आ जाए कि एग्जैक्टली कौन सी सर्विसेज चल रही हैं. हम इसका GCC का वर्जन, डेबियन का वर्जन, ताकि हम फर्दर प्रिविलेज एस्केलेशन की तरफ जा सकें. तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है रेड या येलो में अगर इस तरह कोई चीज़ आपको हाईलाइटेड मिलती है दैट्स अ गुड थिंग और पोटेंशियल वेक्टर जिसको आप एक्सप्लोर करके प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हैं. तो आई सी लिनक्स का कर्नल वर्जन 4.19 है विच आई सीम्स अ बिट अप टू डेट. माय करंट
उप्स, इट इज़ कंप्लीटेड। तो हम जाते हैं स्टार्ट में, linpiece.sh, राइट, यहाँ से linpiece स्टार्ट हुआ था और linpiece इस वक्त कंप्लीट हो गया। राइट, डेबियन 10 चल रहा है, डेबियन 10 काफ़ी लेटेस्ट है, मे बी सूडो का वर्जन शायद ये पैच ही हो, तो सूडो की जो बफर ओवरफ्लो की वनएबिलिटी थी हम उसको शायद एक्सप्लॉइट ना कर सकें। मूविंग ऑनवर्ड्स, आई डोंट सी एनीथिंग। VMware पे चल रहा है शायद ये जो प्रूविंग ग्राउंड्स प्रैक्टिस है, ये भी क्लाउड बेस्ड ही सोल्यूशन उन्होंने लिया होगा। एंड द प्रोसेसर सीम्स वेरी बिग एंड डिसेंट, 16 कोर प्रोसेसर। एनीवेज, अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आ रही हो, ये वो लैडन सर्वर मेरे ख्याल है चल रहा है WW डेटा के तौर पे। एंड हमें याद हो, अगर आपको याद हो, 908, 808, 443 पे 3 पोर्ट्स हमें ओपन नज़र आई थी, लेकिन उसको कोई सर्विस नहीं नज़र आ रही थी। उसकी वजह शायद ये है कि इन्होंने सिर्फ नेट कैट के थ्रू ये पोर्ट्स लिसनिंग मोड में लगाई नहीं, और जब कोई nmap उसको पैकेट सेंड करता है तो वो रिप्लाई में भेज देता है nmap फील्ड्स के पोर्ट तो ओपन है और कोई एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन एप्लीकेशन एग्जैक्टली कोई नहीं चल रही। इसके अलावा ये हमारा रिवर्स शेल की डिटेल्स आ रही हैं, पैचीज पे चल रहा है, और ये वो muddy.py सर्वर है जो कि 8888 पे चल रहा था। एंड आई सी के यहाँ पे कोई क्रॉन जॉब चल रही है netstat-tlpn के साथ, लेकिन इसमें एब्सोलूट पाथ डिफाइन नहीं किया हुआ। एंड आई सी के पाथ में dev shm दिया गया है। तो अगर हम अपनी एक नेट स्टैट बाइनरी बना लें dev shm के अंदर भी, आई गेस कि वी शुड हैव अ शेल। तो हम ऐसा करते हैं nclvnp 8888, ओह इट्स ऑलरेडी इन यूज़, तो हम ऐसा करते हैं कि nc कौन सी पोर्ट पे कैच किया जाए, cat, oops, I am in the wrong folder, we need to be in where was it, var temp youtube 003, this is my folder, and आई गेस कि हम 443 पे कैच कर लेते हैं, क्योंकि इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि जो पोर्ट ओपन होनी पे आप रिवर्स शेल भी कैच करें ताकि कोई इशू ना हो। अगरचे इन रियल लाइफ और रियल पेन टेस्टिंग एंगेजमेंट्स दिस इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि आउट गोइंग पे कभी भी कोई फायरवॉल के रूल्स नहीं निकालता अनलेस कि कोई बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन हो या ऐसी डिमांड हो, लेकिन नॉर्मली नहीं लगती। तो मैंने यहाँ पे कैच कर नेट कैट लिसनर 443 पे स्टार्ट कर दिया है। if I make a netstat binary over here and nc, what was my IP? I always forget my IP. 4919 4991, come on. And port is going to be 43, invoke kar de bin bash, and let's just save it, chmod 777 netstat। और अगर रूट की ये क्रॉन जॉब अगर क्रॉन जॉब ये चला रहा है, तो अगर वो इस नेट स्टैट को चलाएगा तो आई शुड कैच अ रिवर्स शेल। तो जितनी देर में वो रिवर्स शेल कैच करता है, हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो हमारा लिन पीस का लॉग आई थी, उसको रीड करना शुरू कर देते हैं कि एग्जैक्टली उसके अंदर और कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं। आई सी के ये password.dev की जो फाइल है वो पैची में भी मौजूद है, तो क्या हम इसको रीड कर सकते हैं यहाँ से? बर्प में अगर हम जाएं, हमने ये लोकेशन दी थी, इफ़ वी गो ओवर हेयर, तो कैन वी रीड दिस फाइल? वी कैन। तो हम इस फाइल से भी, यहाँ से भी आप लोकेशन निकाल सकते हैं, सॉरी पासवर्ड निकाल सकते हैं, उसका हैश निकाल सकते हैं। एंड आई सी के कुछ वर्डप्रेस की चीज़ें आ रही हैं, और अगर हमारा शेल कैच होगा, जो कि आई गेस हो गया है, तो इसका कलर जो है चेंज हो गया। एंड आई सी के देयर इज़ कनेक्शन from muddybox, and id is going to be root, host name is going to be muddy, और हम ऐसा करते हैं कि इसके रूट के फोल्डर में जाके वी कैन रीड दिस proof.txt, राइट। अगर मैं रूट में ही रहता हुआ IP tables
लिस्ट -n करके देखूं तो हम देख सकते हैं कि हमारे आईपी टेबल्स के रूल इस पे चल रहे हैं। नॉट ICMP इन्होंने बल करवाया हुआ है रिप्लाई के लिए, और TCP पोर्ट्स ओपन की हुई हैं, और इन्हीं TCP पोर्ट्स को जो इनकमिंग पे इन्होंने आउटगोइंग के लिए भी ओपन किया हुआ है। तो दैट्स इट। If you like this video, please subscribe my channel, and also please like this video also. Thank you very much. I'll meet you next time. Till then, bye bye.